Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter manufacturing industries for class 10 geography. अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के आगे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? सबसे पहले दिक्कत तो ये आती है कि मिल्स काफ़ी ज़्यादातर ओल्ड हैं, उनके स्ट्रक्चर्स काफ़ी शैबी हैं और वो इतना एक्सपेंडिचर बेयर नहीं कर सकते जिससे कि मिल्स को दोबारा रीडेवलप कर सकें। टेक्नोलॉजी हमारी काफ़ी हद तक आउटडेटेड हो चुकी है। थर्ड आ जाता है जो कॉटन हमारे देश में ग्रो करता है वो बेस्ट क्वालिटी का नहीं है, तो हमें गुड क्वालिटी कॉटन स्टिल इजिप्ट और बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता है। फोर्थ प्रॉब्लम आ जाती है कि सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री के साथ हमें काफ़ी स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है जूट टेक्सटाइल्स। जूट टेक्सटाइल्स की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही नाम आता है। एक इम्पॉर्टेंट अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया काफ़ी हद तक जूट गुड्स को एक्सपोर्ट करती है और कुछ जूट मिल्स हमारी बिहार में, तमिलनाडु में, यूपी में है, लेकिन मेन जो जूट इंडस्ट्री है वो रिवर हुगली जो कि वेस्ट बंगाल में है उस एरिया में कंसंट्रेटेड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है, लगभग 2.5 लाख वर्कर्स को एम्प्लॉय करती है और लगभग 40 लाख जूट फार्मर्स को सपोर्ट करती है। जूट मिल्स लगभग 100 के ऊपर हैं और जिसमें से 6 पब्लिक सेक्टर में हैं। ये इंडस्ट्री मेनली क्लस्टर्ड है हुगली वैली इन वेस्ट बंगाल। कुछ मिल्स आपको तमिलनाडु, यूपी, बिहार में मिल सकती हैं और जो पोर्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट आ जाते हैं वो हल्दिया और कोलकाता आ जाते हैं। अब जूट का डिक्लाइनिंग ट्रेंड के कुछ वजह हैं, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री है वो जूट को काफ़ी टफ कंपटीशन दे रही है, हाई कॉस्ट पड़ता है जूट का, तो जूट की जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन कर गई है। इंटरनेशनली भी हमें बांग्लादेश से काफ़ी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है जूट इंडस्ट्री के लिए। तो इस डिक्लाइनिंग ट्रेंड को कम करने के लिए हमें हर अटेम्प्ट करना चाहिए और रिवाइव करने के लिए इसको अटेम्प्ट्स देने चाहिए, क्योंकि ये एक ग्रेट फॉरेन अर्नर, एक्सचेंज अर्नर है। इसके लिए हम इंसेंटिव्स दे सकते हैं फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट और जूट इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए। जूट हम यूज़ कर सकते हैं लाइक क्लॉथ एंड मेट्रेसेस, जबकि ज़्यादातर जूट का इस्तेमाल रोप्स और बैग्स को बनाने में ही किया जाता है। नेक्स्ट इंडस्ट्री आ जाती है आपकी वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में इतनी डेवलप्ड नहीं है जितनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। लगभग 50 वुलन टेक्सटाइल मिल्स होंगी हमारी कंट्री में और ज़्यादातर ये पंजाब के आसपास कंसंट्रेटेड हैं। इसमें से मेन सेंटर्स आ जाते हैं आपके धारीवाल, लुधियाना, अमृतसर, कानपुर, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, श्रीनगर, कोलकाता और लगभग 250 यूनिट्स हैं जो ब्लैंकेट्स प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा शॉल्स, कारपेट्स, ट्वीट्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, जबकि वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मार्केट काफ़ी लिमिटेड है इंडिया में, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में वार्म क्लाइमेट है, तो वो बहुत ही हार्डली कभी वुलन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं। नॉर्थ में देखें तो सिर्फ कोल्ड विंटर में ही यूज़ किए जाते हैं और ट्रेडिशनली इंडियंस लोकली हैंड वोवन ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं, शॉल्स यूज़ करते हैं जो चीपर हैं, वार्मर हैं देन द मिल मेड वुलन टेक्सटाइल्स। काफ़ी स्किल्ड पर्सन्स जो वीव करते हैं चीप ब्लैंकेट्स को, शॉल्स को, वो उनके जो परमानेंट होम्स हैं वो नॉर्थ इंडिया के हिली एरियाज में कंसंट्रेटेड हैं। इससे भी ये फैक्टर ये शो करता है कि वुलन इंडस्ट्री मेनली नॉर्दर्न इंडिया में ही कंसंट्रेटेड है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ और उनके लोकेशंस की। सबसे पहले आ जाती है आपकी कॉटन इंडस्ट्री, जो कि आपकी महाराष्ट्र में मुंबई, शोलापुर, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद और गुजरात में देखें तो अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, पोरबंदर एंड वेस्ट बंगाल में देखें तो मुर्शिदाबाद, हुगली और सीलमपुर में कंसंट्रेटेड है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि आपको मेनली मिलेगी वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम एंड त्रिपुरा। वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो आपको पंजाब में दिखेगी लुधियाना, धारीवाल, अमृतसर, महाराष्ट्र में देखें तो मुंबई में एंड उत्तर प्रदेश में देखें तो आगरा, शाहजहाँपुर, मिर्ज़ापुर, कानपुर,
गुजरात में देखें तो अहमदाबाद, हरियाणा में गुड़गांव एंड पानीपत, राजस्थान में बीकानेर एंड जयपुर, कश्मीर में देखें तो श्रीनगर एंड कर्नाटका में देखें तो बेंगलोर में। नेक्स्ट आ जाती है आपकी सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि आपको मिलेगी कर्नाटका में देखें तो मैसूर, कोलार, बेंगलोर में, एंड वेस्ट बंगाल में देखें तो मुर्शिदाबाद, जम्मू कश्मीर में देखें तो श्रीनगर एंड बारामूला। सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में मुंबई, गुजरात में अहमदाबाद एंड सूरत, पंजाब में अमृतसर एंड वेस्ट बंगाल में कोलकाता, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, तमिलनाडु में, दिल्ली में एंड केरल में। जबकि हैंडलूम एंड खादी इंडस्ट्री ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी कॉयर इंडस्ट्री, जो कि मेनली केरल में दिखेगी। शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा में देखने को मिलेगी। जबकि पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो नेपानगर इन मध्य प्रदेश में दिखेगी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में दिख सकती है। वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री की बात करें तो वो आपको दिखेगी गुजरात, दिल्ली एंड महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आ जाती है आपकी सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सिल्क के लिए इंडिया काफ़ी समय से फेमस है। रॉ सिल्क आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, असम में। जबकि जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ सिल्क इंडस्ट्री हैं वो हैं आपके श्रीनगर, वाराणसी, मुर्शिदाबाद, मैसूर, अमृतसर, कांचीपुरम। हमारी जो सिल्क के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं और बहुत ही अच्छे आर्टिस्टिक डिज़ाइंस होते हैं उसमें, और इंडिया काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में सिल्क गुड्स को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया के सिल्क की डिमांड है एशिया और यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ में, लेकिन ये टफ कंपटीशन फेस कर रही है फ्रॉम चाइना, थाईलैंड एंड इटली। नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया सिंथेटिक फाइबर्स प्रोड्यूस करती है, जिसमें इंक्लूड करते हैं टेरिलीन, रेयॉन, डेक्रॉन, नायलॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। तो इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जाते हैं आपके मुंबई, अहमदाबाद, अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता, ग्वालियर, सूरत। अब आ जाती है आपकी शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड है, जबकि शुगर, गुड़ और खांडसारी में भी लीड करता है। लगभग 500 शुगर फैक्ट्रीज हमारी कंट्री में हैं और जिसमें बल्क यूपी में ही है। बाकी अदर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं पंजाब, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से शुगर इंडस्ट्री यूपी और बिहार में कंसंट्रेटेड है। यूपी और बिहार होम ऑफ शुगर केन है, इतनी फर्टाइल सॉइल है और जो क्लाइमेट है वो भी फेवर करता है शुगर केन प्रोडक्शन के लिए। मोर देन 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है, ब्राइट सनशाइन है, ये सभी सूट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। जो बिजली की रिक्वायरमेंट है फॉर रनिंग डिफरेंट शुगर मिल्स, ये भी काफ़ी अबेंडेंटली यूपी और बिहार में अवेलेबल है। चीप लेबर भी लोकली अवेलेबल है, कुछ लेबर आपकी एडजॉइनिंग स्टेट से भी आ जाती है। लोकल मार्केट भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी ऑयल सीड्स इंडस्ट्री। इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स का, और ऑयल सीड फैक्ट्रीज आपको मिलेंगी महाराष्ट्र में, जो कि लीडिंग स्टेट है ऑयल सीड प्रोडक्शन में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल, दिल्ली एंड गुजरात। नेक्स्ट आ जाती है आपकी पेपर इंडस्ट्री। लगभग 500 से ज़्यादा पेपर मिल्स हमारी कंट्री में हैं, जिनकी कैपेसिटी टोटल देखें तो 49 लाख टन है। जो सबाई और भाबर ग्रास है, बैम्बू पल्प है, रैग्स, जूट वेस्ट और हेम्प, इन सभी को यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र लीड करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड एट प्रेजेंट लगभग 600 पेपर मिल्स इंडिया में प्रेजेंट है। अब आ जाती हैं आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इंडिया काफ़ी रिच इन वेरियस मिनरल्स हैं, इस वजह से हमारे पास अच्छी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज भी हैं। सबसे पहले आ जाती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो कि एक बेसिक और की इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया है, जिसकी वजह से काफ़ी अदर इंडस्ट्रीज भी रन करती हैं। ये इस इंडस्ट्री ने काफ़ी ट्रिमेंडस प्रोग्रेस किया है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स हैं आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन, जो कि इसकी प्री रिक्विजिट्स हैं, जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, ये काफ़ी क्लोज टू ईच अदर फाउंड मिलते हैं हमारे देश में। तो अगर एट प्रेजेंट देखें तो 6 इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील सेंटर्स हैं इंडिया में,
एक सेंटर है जमशेदपुर जो कि झारखंड में है, एक है भद्रावती जो कि कर्नाटक में है, और ये दोनों ही प्राइवेट सेक्टर में है। गवर्नमेंट ने कुछ स्टील प्लांट्स सेटअप करे हैं इन द कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंट्रीज। पब्लिक सेक्टर प्लांट्स को देखें तो आपको मिलेंगे दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बुरनपुर, भिलाई में, और ये प्लांट सिचुएटेड है नियर द आयरन ओर एंड कोल फील्ड्स जो कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड हैं। इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि और प्लांट्स को सेटअप किया जाए एट विजयनगर, सैलम एंड विशाखापट्टनम में। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर एरिया के आसपास, पर्टिकुलरली इन वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ के पास क्यों लोकेटेड है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट होती हैं फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लाइक कोल, लाइमस्टोन एंड आयरन ओर, ये सभी इस एरिया में अवेलेबल हैं। अब ये सारी चीज़ें हैवी होती हैं, बल्कि होती हैं, तो जब ये आसपास मिल रहे हैं तो लोकेशन भी ज़्यादा दूर नहीं जाती है। बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल्स काफ़ी प्रेशर डालते हैं, इसीलिए ये इंडस्ट्री छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास लोकेटेड है। और जमशेदपुर, बोकारो और दुर्गापुर भी इसी एरिया में लोकेटेड है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रेलवेज, रोडवेज, ये भी सब इसी एरिया से जाते हैं। तो मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स हैं वो भी इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे देश में और एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं फॉरेन में। तो नेक्स्ट रीज़न आ जाता है कि आयरन स्टील इंडस्ट्री आसपास रहते हैं तो लेबर प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है क्योंकि ये भी इजीली अवेलेबल है। अब आ जाता है आपका डिफरेंसेस बिटवीन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एंड मिनी स्टील प्लांट्स। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स की बात करें तो वो साइज में काफ़ी बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू मिनी स्टील प्लांट्स। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैंडल करते हैं हर चीज़, हर तरीके से हैंडल कर लेते हैं, मतलब रॉ मटेरियल से लेके स्टील मेकिंग, रोलिंग, शेपिंग सब कुछ हैंडल करते हैं। जबकि मिनी स्टील प्लांट्स यूज़ करते हैं जो बचा हुआ सामान होता है, स्टील स्क्रैप, स्पंज आयरन या फिर स्टील इनगट्स, जो कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट सप्लाई करता है उनको। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स मैन्युफैक्चर करता है लगभग हर तरह का स्टील, जबकि मिनी स्टील प्लांट्स सिर्फ माइल्ड और एलॉय स्टील ही प्रोड्यूस करते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री को टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है क्योंकि और भी कंट्रीज़ हैं जो कि स्टील प्रोड्यूस करती हैं, स्पेशली चाइना। कॉस्ट भी काफ़ी हाई आती है और कोल की भी सप्लाई अब काफ़ी लिमिटेड हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसका भी थोड़ा सा इरेगुलर सप्लाई रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अब काफ़ी पुराना हो गया है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी काफ़ी लो हो गई है, तो कई बार गुड क्वालिटी स्टील हमें बाकी देशों से भी इम्पोर्ट करना पड़ता है। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं जिससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है? सबसे पहले तो लिबरलाइजेशन, जिससे बूस्ट मिलता है इंडस्ट्री को। नेक्स्ट आता है कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और नेक्स्ट आता है कि जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो हमारी डोमेस्टिक डिमांड को मीट आउट कर रहा है। अब हम बात करेंगे मेजर स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया की। सबसे पहले है टाटा स्टील प्लांट एट जमशेदपुर, झारखंड, जो कि प्राइवेट सेक्टर प्लांट है। ये सबसे पहला मेजर स्टील प्लांट है जो कि इंडिया में सेटअप हुआ था इन 1907। और नेक्स्ट आता है आपका भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, और ये भिलाई में सेटअप हुआ था इन छत्तीसगढ़ विद द कोलेबोरेशन ऑफ सोवियत यूनियन। और नेक्स्ट आता है आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ये अलॉन्ग विद भिलाई एंड राउरकेला स्टील प्लांट्स पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट्स हैं। भिलाई स्टील प्लांट सेटअप हुआ था विद द कोलेबोरेशन ऑफ रशिया, जबकि दुर्गापुर स्टील प्लांट सेटअप हुआ था विद द कोलेबोरेशन ऑफ ब्रिटिश। और नेक्स्ट आता है आपका राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में है। ये स्टील प्लांट सेटअप हुआ था इन पब्लिक सेक्टर, और ये विद जर्मन कोलैबोरेशन सेटअप किया गया था। नेक्स्ट आता है बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है, और बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट है, और ये सोवियत कोलैबोरेशन से सेटअप हुआ था। लेकिन अब इसके ज़्यादातर पार्ट्स रांची, झारखंड में ही फैब्रिकेट किए जाते हैं,
जिससे ये पता चलता है कि हमारे देश में भी सेल्फ सफिशिएंसी हो गई है, अपनी स्टील इंडस्ट्री लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और ये फर्स्ट शोर बेस्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है हमारे देश का। नेक्स्ट आता है रेलवे इंजन्स एंड वेगन्स। तो इंडिया में लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ रेलवेज है इन एशिया। ये प्रोड्यूस करता है रोलिंग स्टॉक, रेलवे इंजन्स, वेगन्स, कोचेस, और इवन एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया अच्छी क्वांटिटी में। जो चितरंजन में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पर ब्रॉड गॉज इलेक्ट्रिक और स्टीम लोकोमोटिव्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। मीटर गॉज इंजन्स बनते हैं जमशेदपुर में, डीजल इंजन्स बनते हैं वाराणसी में, रेलवे कोचेस बनते हैं पेरम्बूर में नियर चेन्नई एंड कपूरथला इन पंजाब। नेक्स्ट आती है आपकी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। इंडिपेंडेंस से पहले ये इंडस्ट्री काफ़ी अनडेवलप्ड थी और जो शिप्स की ज़रूरत पड़ती थी वो हमें इम्पोर्ट करने पड़ते थे। आज की डेट में लगभग 4 शिप बिल्डिंग यार्ड्स हैं इंडिया में इन पब्लिक सेक्टर। इसमें हिंदुस्तान शिपयार्ड जो विशाखापट्टनम में है वो बिगेस्ट है और काफ़ी बड़े बड़े शिप्स बनाता है। नेक्स्ट शिपयार्ड है कोचीन में, ये भी बड़े बड़े शिप्स बनाता है। मजागांव डॉक है नियर मुंबई, ये इंडियन नेवी की ज़रूरतों को ध्यान में रख के शिप बनाते हैं। गार्डन रीच वर्कशॉप एट कोलकाता, ये टग्स बनाते हैं, ड्रेजेस बनाते हैं, कोस्टर्स बनाते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो कि काफ़ी रैपिडली प्रोग्रेस कर रही है। इंडिया अब मैन्युफैक्चर करती है कार्स, बसेस, ट्रक्स, जीप्स, मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इन गुड क्वांटिटी। एम्बेसडर कार्स बनती हैं कोलकाता में, प्रीमियर बनती हैं मुंबई में, मारुति का प्लांट है गुड़गांव में, जीप्स बनती हैं मुंबई में, ट्रक बनते हैं जमशेदपुर में, चेन्नई में एंड जबलपुर में, स्कूटर्स बनते हैं मुंबई, पूना और लखनऊ में। और आज की डेट में इंडिया काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में व्हीकल्स बाकी देशों को एक्सपोर्ट करता है। अब आ जाती है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो कि काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स लोकेटेड हैं बेंगलोर में, कानपुर में, लखनऊ, हैदराबाद एंड नासिक। So that's all for the day. Thank you so much.